हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ राइडर राव व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ जो है बोलेरो नियो के रिगार्डिंग। जो बोलेरो नियो को 1 स्टार मिले हैं ना, वो किस वजह से मिले हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। और ग्लोबल एनकैप की मेरे पास पूरी एक रिपोर्ट है 4 पेज की। मैं आप लोगों को आज इसको पूरा पढ़ के एग्जैक्टली बताऊंगा कि बोलेरो नियो कितनी सेफ है या नहीं, ये 1 स्टार के लायक थी या ये 4 स्टार है। इस चीज़ का भी आपको ये महसूस करना पड़ेगा, इस चीज़ को पढ़ के। और इस रिपोर्ट को भी मैं अटैच करूँगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शंस के अंदर। जो भी बायर्स ख़रीदना चाहता था बोलेरो नियो, उसने कैंसिल कर दी या वो चाहता है उसको लेना क्योंकि उसका मन था उसको लेना। तो ये रिपोर्ट्स एक बार देख लो, फिर आप डिसाइड कर लेना। भाई मैंने भी बोलेरो नियो सिर्फ इसी पर्पज़ से ली थी क्योंकि ये गाड़ी बिल्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रॉन्ग लगी। एज सब कहते हैं महिंद्रा की गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, बढ़िया होती हैं। हालांकि बिल्ट क्वालिटी में इस गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी है। यार एक बात बताओ, 2200 से 2300 केजी के आसपास में इसका वेट है, 2250 के आसपास। स्कॉर्पियो के अंदर भी आज की डेट में 2000 केजी का वेट होगा। हाँ, नॉर्म्स मैटर करते हैं, ग्लोबल एनकैप मैटर करता है क्योंकि उसने हर चीज़ को बारीकी से देखा है। लेकिन इसकी बिल्ट क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें, भाई इस गाड़ी को मेरे अकॉर्डिंग इसको 4 स्टार मिलने चाहिए। क्योंकि जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैंने इसमें देखा, क्योंकि ग्लोबल एनकैप के जो एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको एक तरह से जो भी स्टार रेटिंग्स देते हैं। अब बात क्या करें, बात करते हैं इस गाड़ी के स्टार्ट से लेके लास्ट तक एग्जैक्टली इसकी कहानी क्या है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये रिपोर्ट्स बताता हूँ। पहले इस रिपोर्ट्स के अंदर आप ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं हालांकि वीडियो में भी अटैच करूँगा। ये जो ग्रीन ये देख रहे हो, ये सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। गुड है, मार्जिनल है, एडिकेट्स हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी आपको कितना सपोर्ट कर रही है। चाहे वो आपकी साइड से आपको लग रहा है, चाहे आपको फ्रंट से आपको इफेक्ट आ रहा है, तो गाड़ी उसमें कितना आपका बचाव करती है। दीज आर द मेजर थिंग। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेरे को आपको वीडियो मेरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको मैं पूरा डिटेल में इसको बताना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज शुरू करते हैं। अब हमें सिर्फ इसी चीज़ को पहले देखना पड़ेगा। हमारे पास ये पूरा का पूरा एक पिक्चर चार्ट है। इसके अंदर जो कमेंट्स किया है, कमेंट्स इन द सेंस जो एक रिपोर्ट का जो मेजर जो कमेंट्स है जो एनकैप ग्लोबल एनकैप का है, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ। आपको 5 चीज़ें देखनी है। गुड जो है ग्रीन में है, एडिकेट जो है येलो में है, मार्जिनल ऑरेंज के अंदर है और वीक जो है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है और पुअर बिल्कुल थोड़ा सा एक पिंक सा कलर है। तो इन सब चीज़ों को हमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कमेंट्स में ग्लोबल एनकैप क्या कहता है। फ्रंटियल इम्पैक्ट, जो फ्रंट से इम्पैक्ट है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंटियल इम्पैक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफर टू द ड्राइवर हेड। हेड से बात करते हैं, जो सर है, जो प्रोटेक्शन है वो ऑफर टू द ड्राइवर हेड वाज मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ये है, इसमें ऑरेंज आ गया, मतलब ये एक तरह से 3 पॉइंट, मतलब आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब इसको 3 स्टार देता है ग्लोबल एनकैप। अगर ये पुअर होता तो मतलब 1 स्टार की कैटेगरी में आ जाता, वीक होता तो सेकंड आ जाता, मार्जिनल होता तो 3rd में आ जाता, एडिकेट होता तो 4th में और गुड होता तो ये 5th में आ जाता। तो इन्होंने दिया इसको एक तरह से 3 स्टार। जो हेड की जो प्रोटेक्शन है वो 3 स्टार में है। अब आगे पढ़ लेते हैं। पैसेंजर है उसका जो हेड है वो गुड प्रोटेक्शन के अंदर है। यार इस चार्ट को आप एग्जैक्टली देख लो। देखो ये ड्राइवर हो गया, ये ड्राइवर के साइड में पैसेंजर हो गया, ये साइड की तरफ से जो ड्राइवर का जो दे रखा है। अब इस चार्ट के अंदर पूरा जितना ये ग्रीन है ये 5 स्टार है सब। जो ऑरेंज है वो 3 स्टार है, जो येलो है वो 4 स्टार है,
और जो ये रेड वगैरह है ये 1 स्टार वगैरह 2 स्टार है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा एक तरह से पिक्चर नहीं आपको समझा दिया कि गाड़ी आपको फोर्स के टाइम पे कितना आपको सेफ्टी दे रही है। अब बात कर लेते हैं, मान लो जो पैसेंजर हेड है शोड गुड प्रोटेक्शन ड्राइवर एंड पैसेंजर, तो गुड प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपको एक तरह से 5 स्टार पैसेंजर के हेड पे मिल रहा है और यहाँ पे आपको 3 स्टार मिल रहा है, क्योंकि मार्जिनल है ये जो ड्राइवर की साइड में है। अब ड्राइवर एंड पैसेंजर नेक शोड गुड प्रोटेक्शन, जो ड्राइवर की नेक है और पैसेंजर की नेक है उसको 5 स्टार दिया है, यानी कि गुड दिया है, क्योंकि इसमें पुअर, वीक, मार्जिनल, एडिकेट, गुड, ये सारे एक तरह से हम स्टार रेटिंग से ले सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 कि किस में इसको कितना मिला है। जिसको गुड मिल गया मतलब वो तो 5 ही है ना एक तरह से, तो वो चीज़ है। अब इनमें इसको नेक को गुड दिया है। ड्राइवर चेस्ट शोड वीक प्रोटेक्शन, जो ड्राइवर की चेस्ट है वो वीक प्रोटेक्शन मतलब उसको 2 स्टार मिला है एक तरह से। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि महिंद्रा को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड पैसेंजर चेस्ट शोड एडिकेट प्रोटेक्शन, जो पैसेंजर बैठा है साइड में उसको एडिकेट है मतलब उसको 4 स्टार है, तो उसकी जो चेस्ट है उसको सेफ्टी ज़्यादा है। अब दूसरी चीज़ है इसमें, ड्राइवर एंड पैसेंजर नीज शोड मार्जिनल प्रोटेक्शन, जो नीज है ड्राइवर के और पैसेंजर को मार्जिनल है मतलब 3 स्टार है। तो 3 स्टार में भी मतलब यह है कि गाड़ी को 3 स्टार यहाँ पे भी मिला है एक तरह से प्रोटेक्शंस। ड्राइवर तीबियाज शोड मार्जिनल प्रोटेक्शन, जो तीबियाज है ड्राइवर का वो मार्जिनल मतलब 3 स्टार, उसको 3 स्टार मिला हुआ है जो तीबियाज को भी, तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ज़्यादा हम ये कहें कि बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है। एंड पैसेंजर तीबिया शोज एडिकेट प्रोटेक्शन, जो पैसेंजर का ये वाला जो तीबियाज है ये देखो एडिकेट प्रोटेक्शन के अंदर दिखा रहा है मतलब उसको गुड दिखा रहा है एक तरह से, सॉरी एडिकेट दिखा रहा है मतलब 4 स्टार दिखा रहा है। फुटवॉल एरिया वाज रेटेड अनस्टेबल, जो पैरों का जो एरिया था वो अनस्टेबल थोड़ा सा दिखाया इसमें। द बॉडी सेल वाज रेटेड एज अनस्टेबल एंड इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग फर्दर लोडिंग। अब आ जाते हैं, बात करते हैं साइड इम्पैक्ट, जो साइड से गाड़ी को इम्पैक्ट पड़ा। जैसे वीडियो में आपका चल रहा होगा, आपने देखा होगा साइड के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ा है, फ्रंट का जो इम्पैक्ट था वो मैंने बता दिया कि फ्रंट में किस किस को कहाँ पे दिक्कत है। इस चार्ट से आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली आपको जो फ्रंट या साइड वाला जो मतलब ड्राइवर या पैसेंजर को कहाँ पे दिक्कत है या उसको सेफ्टी नहीं है इस गाड़ी की फ्रंट फोर्स के अकॉर्डिंग। अब साइड के अगर इम्पैक्ट की बात करें, साइड का इम्पैक्ट गाड़ी ने येलो ग्रीन ही दिया है, तो साइड का इम्पैक्ट का मतलब 4 स्टार और 5 स्टार है गाड़ी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझो, ठीक है। अब क्या कहता है साइड इम्पैक्ट में, हेड जो सर है, एब्डोमेन है एंड पेल्विस है शोड गुड प्रोटेक्शन मतलब 5 स्टार है उसको। एंड चेस्ट शोड एडिकेट, और जो चेस्ट का एरिया हो गया सारा आपका ये एडिकेट है, 4 स्टार है। द रियर डोर ऑन द स्ट्रक साइड वाज फाउंड ओपन, जो रियर का डोर था वो ओपन मिला था, चलो ठीक है। साइड पोल इम्पैक्ट इस पर किया नहीं गया क्योंकि इसमें कर्टन एयरबैग्स नहीं थे। अब भाई एयरबैग एक बहुत बड़ा फीचर है किसी भी गाड़ी के लिए, जिसको कंपनी सेफ्टी के एंगल से लेती है कि भाई एयरबैग खुलेंगे तो गाड़ी में थोड़ा प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगी। इस गाड़ी को जो मार्क्स कटे हैं, जो पॉइंट्स कटे हैं यार, 34 में से 20.26 मार्क्स आना, इसका मतलब इसमें एयरबैग्स के ऊपर बहुत सारे मार्क्स कटे हैं। इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो इसमें फीचर्स थोड़े से कम थे उसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स कटे हैं। तो लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा ड्राइवर साइड में इसको 5 स्टार 4 स्टार इस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, और 3 स्टार भी है, किसी में 2 स्टार भी है। बट पैसेंजर साइड ज़्यादा प्रोटेक्शंस है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन ये महिंद्रा को थोड़ा काम करना पड़ेगा, फीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे थोड़ा सा। जो ड्राइवर साइड में जो आपके एयरबैग्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा प्रॉपरली और देने पड़ेंगे। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर साइड इम्पैक्ट को हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया गाड़ी का रेस्पॉन्स है। साइड से गाड़ी अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट होती है, साइड पोल इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें कर्टन एयरबैग्स नहीं थे तो इन्होंने साइड पोल का इसका टेस्ट हुआ नहीं, तो जो उन्होंने किया नहीं।
ESC इज़ नॉट फिटेड। ESC में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो इसका, जब हम रोड पे शार्प कर्व लेते हैं, टर्न्स लेते हैं, तो इसमें ESC जो है वो नहीं है। ESC मतलब जब हम टर्न लेते वक्त थोड़ा सा, तो जो एक गाड़ी स्टेबिलिटी दिखाती है उसके अकॉर्डिंग, तो ESC का जो फीचर है इसके अंदर नहीं है, तो इसके पॉइंट्स कट गए उसके चक्कर में। ठीक है। SBR डू नॉट मीट ग्लोबल एनकैप रिक्वायरमेंट, तो SBR भी होगा, थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर लेना आप SBR क्या होता है उसका भी। बॉडी सेल इंटेग्रिटी अनस्टेबल, बॉडी सेल इंटेग्रिटी, फ्रंटल में जो बॉडी सेल है वो थोड़ा अनस्टेबल था। साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन डोर, यस, वो जो साइड का जो इम्पैक्ट था जो डोर्स के ऊपर था, यस, वो बहुत बढ़िया था, इन्होंने यस किया है उसको। तो गाइस अब बात कर लें, अगर मैं इसमें गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, फीचर्स पे भी इसके पॉइंट्स कट गए हैं। मतलब गाड़ी ने अकॉर्डिंग टू बॉडी, भाई ये एक्चुअली क्या है कि हमने भी जब ये गाड़ी ली थी ना तो बड़ा सोच समझ के ली थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट देखी ना, मतलब रिपोर्ट देखने से पहले जब इसकी 1 स्टार रेटिंग देखी तो ये लगा कि यार गाड़ी हमने तो अनसेफ ही ले ली ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बॉडी के अकॉर्डिंग बात करूं, क्योंकि गाड़ी में 2200-2300 किलो का वज़न है यार। आज की डेट में स्कॉर्पियो में भी 2000 केजी के आसपास, 1850, 1900, 2000 के आसपास आता है। तो बिल्ट क्वालिटी में तो गाड़ी में दिक्कत नहीं है, बट हाँ गाड़ी में कहीं ना कहीं जैसे कोई पिलर्स विलर्स का जो काम होना है, या इसमें जो एक सेफ्टी को थोड़ा सा और बढ़ा दे, उन चीज़ों पे अगर वर्क करे महिंद्रा, तो ये गाड़ी 4 स्टार 5 स्टार से नीचे है ही नहीं। क्योंकि इसमें एयर बैग्स नहीं है तो पॉइंट्स कटने, इसमें ESC नहीं है, उससे पॉइंट कटने, इसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है, कटना ही कटना है इनके पॉइंट। अब ये पूरा चार्ट जो दे रखा है, जो इसमें नोट अवेलेबल थे फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्योंकि बहुत सी बार अब इसमें फ्रंटियल एयर बैग है, चलो ठीक है, रियर में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। बेल्ट, क्योंकि ये 7 सीट्स के अंदर है, अब 7 सीट्स के हिसाब से ही आपको फीचर्स देने पड़ेंगे, चाहे वो बैक की रो हो, पीछे वाला पैसेंजर्स को भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट में जो बैठा उसको भी। अब 7 सीट्स है, लेकिन 7 सीट्स के अकॉर्डिंग इसमें हालांकि पीछे वाली तो एक तरह से डिग्गी बना सकते हो, लेकिन इमरजेंसी में आप 7 सीट्स में लोडिंग कर सकते हो। बट फिर भी बेल्ट वगैरह का चलो इसमें था, लोड लिमिटर भी इसमें ये स्टैंडर्ड ओके था, रियर में कुछ नहीं था। नी एयर बैग, अब नी एयर बैग जो घुटने के एयर बैग हैं वो अच्छी गाड़ियों में आते हैं, जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं उनमें आते हैं, तो पॉइंट कट गया, नोट अवेलेबल था, तीनों जगह पे नहीं थे। अब साइड का जो क्रैश प्रोटेक्शन था उसमें बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए थी, जो साइड से जब करते, गाड़ी ने तो साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जो जब ड्राइवर को कोई दिक्कत ना आए वैसे ना आए। लेकिन अगर एयर बैग और हो तो भाई 5 स्टार से भी ऊपर बढ़ सकता है ये तो। अब देखो साइड हेड कर्टन एयर बैग नहीं है इसके अंदर, जो हेड को प्रोटेक्शन दे, साइड वाला जो एयर बैग है, जो इसमें ना पैसेंजर साइड है, ना ड्राइवर साइड है, ना पीछे की सीट पे। साइड हेड थ्रोक्स हेड एयर बैग वो भी नहीं है। साइड का जो चेस्ट के लिए जो एयर बैग काम करे वो भी नहीं है। साइड का जो पेल्विस एयर बैग है वो भी नहीं है। एयर बैग्स की वजह से मैं मान सकता हूँ इस गाड़ी में इसके पॉइंट्स बहुत कटे हैं। अगर इसमें साइड्स के एयर बैग वगैरह सारी चीज़ें दे दी जाएं तो ये पूरा जो साइड का प्रोटेक्शन है, इसके पॉइंट्स इसके कितने मिलेंगे, इसको सिर्फ एयर बैग से ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी गाड़ी ने साइड से बहुत बढ़िया काम कर रखा है। आप फोर्स भी देखोगे वीडियो के अंदर तो उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं गाड़ी ज़्यादा दबी है उसके अकॉर्डिंग। चाइल्ड प्रोटेक्शंस में गाड़ी पे वर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पीछे बीच की जो सीट है उसको तो बिल्कुल थोड़ा इन्होंने, मतलब सेंटर में अगर बच्चे को बिठाते हैं तो आगे इसमें इतना गैप है कि बच्चा थोड़ा आगे की तरफ में भी जा सकता है, तो उस तरीके से इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है। जो लेफ़्ट राइट का जो है उसमें थोड़ा इन्होंने बचाव किया है। बाकी चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा महिंद्रा को इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अब इसमें अब बात करते हैं अदर सेफ्टी सिस्टम्स। ESC स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल था नहीं है इसमें। और GTR 9 पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शंस हैं। AEB सिटी, AEB इंटर अर्बन स्पीड असिस्ट सिस्टम। यार ये कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से आपको थोड़ा सा एक बार पढ़नी पड़ेगी। ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे हम सिटी विटी में ड्राइव करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आ जाती है एकदम आगे, जैसे हमारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जो ADAS सिस्टम्स होते हैं उस तरीके से। स्पीड लेन असिस्ट करना, गाड़ी आपको लेन असिस्ट करे कि आप लेफ़्ट जा रहे हो तो आपके साइड में कोई गाड़ी है, टिन 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 कुछ भी करने लग जाए। तो इस टाइप के फीचर्स तो भाई उस गाड़ी में ही आएंगे ना जिसमें थोड़ा सा पैसे आप ज़्यादा डालोगे। आप 7 सीट भी चाहिए, 12 लाख रुपए में गाड़ी, 10-11-12 लाख रुपए में गाड़ी भी चाहिए, तो इसमें इतने फीचर्स कंपनी कहाँ से डाल देगी। ADAS वडास ESC, हालांकि ये ESC वगैरह तो शायद कर देना चाहिए था कंपनी को। बाकी फिर भी महिंद्रा को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस रिपोर्ट को अगर देख के।
हाँ, बिल्ड क्वालिटी इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गाड़ी मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी इसको परचेज़ करने से पहले कि गाड़ी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंटल कैसा रेस्पॉन्स है इसका। अब जो गाड़ी ने जो पलटियाँ खा रखी हैं, कहीं पे एक्सीडेंट, इसमें बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट हो रखे हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम में इसने सवारी को बचाया हुआ है। किसी को हो सकता है बाई चांस किसी के दिक्कत हुई होगी, कोई भाई किसी के घर से चला भी गया होगा, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं कि गॉड ग्रेस किसी को कुछ ना हो, चाहे भले कोई एल्टो ले, चाहे कोई क्रेटा ले, चाहे कोई किया सेल्टोस ले, कुछ भी ले XYZ, क्योंकि देखो हर गाड़ी में अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे क्रेटा है। लेकिन अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं इस गाड़ी के अंदर, भाई इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बात करूँ, फीचर्स अगर इसकी कंपनी बढ़ा दे तो ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको इतना मज़ा देने वाली है, ये 5 स्टार से नीचे ये गाड़ी नहीं रह सकती है। अगर अब जैसे जो इसमें सीट्स हैं, बैक साइड की जो सीट्स है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग आमने सामने सीट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीट्स हैं, 5 स्टार दे रखे हैं, सॉरी, तो उसमें भी इसके पॉइंट्स कटेंगे ही कटेंगे। आमने सामने भाई पैसेंजर्स टकराए ना, जैसे भी है। और पीछे की जो सीट है, जो पीछे, क्योंकि 4 सब-मीटर में बनी हुई है, अब पीछे से भी कोई इम्पैक्ट आएगा तो हो सकता है वो बिल्कुल पैसेंजर्स के साथ में थोड़ा सा टच भी हो जाए, तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब भाई 12 लाख में 7 सीट के मज़े भी लेने, नहीं तो हम 16-17 की स्कॉर्पियो ले लेते, 5 स्टार रेटिंग भी आ जाती, सारी चीज़ें थी। बट देखो पैसे का फ़र्क है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। किया है, जैसे कि मान लो क्रेटा लोग लेते हैं या सेल्टोस लेते हैं, भाई 5 सीट है तो इसलिए 7 सीट उसमें मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी में दिक्कत नहीं है, लोहा इतना भर भर के महिंद्रा ने लगा रखा है इसमें। बाकी देखो किस्मत और गाड़ी ड्राइव करना आपके हाथ में। गाड़ी अच्छे से ड्राइव करोगे, भगवान ना चाहे आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना होगी। एल्टो लेने वाला भी आज सेफ़ है, वैसे वाला भी सेफ़ है। फीचर्स होने चाहिए, महिंद्रा को वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके ऊपर। लेकिन पहले हमने भी यही सोचा था कि यार गलती कर दी शायद 1 स्टार वाली गाड़ी लेके, लेकिन एग्जैक्टली जब रिपोर्ट को देखना चाहा, पढ़ना चाहा, ग्लोबल एनकेप से निकाली, वीडियोज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गाइज़ मेरे हिसाब से जो भी भाई नई गाड़ी आज की डेट में विचार कर रहा था, ये जो कैंसिल कर रहा है, उसको भी सोचना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। रिपोर्ट्स वगैरह को देखते हुए गाड़ी में दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो यूँ तो आप ठोकोगे ना अगर किसी में दबा के ज़बरदस्ती में, तो भाई फिर तो चाहे 10 एयर बैग हो, चाहे 15 एयर बैग हो, सब पानी में हो जाना है। अपनी तरफ से सेफ़ ड्राइव करो, लोगों को किसी को दिक्कत ना दो, सेफली चलाओ, ज़्यादा रैश ड्राइविंग करो मत, सिस्टमेटिकली चलाओ। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। और महिंद्रा प्लीज़ आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसकी तरफ देखें, क्योंकि गाड़ी का नाम बहुत था, लेकिन 1 स्टार आने से ना, अब देखो हर आदमी को समझाना तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, लेकिन जो समझना चाहेगा, जो इसको पढ़ना चाहेगा, एग्जैक्टली देखना चाहेगा, तो इंडियन रोड्स के मुताबिक हाँ ठीक लग रहा है। लेकिन फीचर्स थोड़ा सा अगर बढ़ा दो तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी, 1-2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ले लेना पब्लिक से। लेकिन गाड़ी वैसे ठीक है, चलने में भी बढ़िया है, स्मूथ है, बिल्ड क्वालिटी से भी लगता है, हाइट के अकॉर्डिंग भी चलाने में भी मज़े हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो लोग कहते हैं यार महिंद्रा की गाड़ियाँ होती सॉलिड है, अच्छी होती हैं, यार जब सारी गाड़ियों में फीचर्स देख के आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ली हैं तो थोड़ा सा वर्क इस पर भी कर लो, लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। गाड़ी वैसे बढ़िया है। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सको और भाइयों तक पहुंच जाए, ताकि जो कम से कम जो ख़रीदना चाहता है, तो उसका जो मूड बदल रहा है, वो अपना लेना चाहता है वो ले ले। पर गाड़ी में कमी नहीं है। मैं अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो फीचर्स में कमी ज़रूर है। ESC वगैरह और होते, स्टेबिलिटी वगैरह होती, एयरबैग्स वगैरह और होते तो इसको सपोर्ट मिलता, और चीज़ें मिलती तो इसको पॉइंट्स भी मिलते। और पीछे की रोज़ जो इन्होंने इस तरीके से दे रखी है, उसमें थोड़ा सेफ्टी एंगल से हो सकता है कि ग्लोबल एनकैप के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो साइड प्रोटेक्शन में जैसे इन्होंने दे रखी है, यार ये चीज़ होनी चाहिए। अब ग्लोबल एनकैप तो अपने हिसाब से चलेगा, उसको तो पूरा सब कुछ गाड़ी फुली पैक्ड फीचर्स से लगेगी, फुली पैक्ड बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो ऑब्वियसली वो 5 स्टार या 4 स्टार है। अदरवाइज़ वो 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार है, जैसे क्रेटा है, सेल्टोस है, 3 स्टार की कैटेगरीज में आती हैं। बाकी चलो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।